हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपको क्लास 10 में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज चलते हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है आवर इन्वायरमेंट। अगर देखा जाए तो आवर इन्वायरमेंट चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आता है इकोसिस्टम, इट्स टाइप, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ट्रॉपिक लेवल आएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, बायो मैग्निफिकेशन, 5R प्रिंसिपल आता है जिसमें रिसाइकिल, रिफ्यूज़, रीड्यूस, रीपर्पस, इन सारे टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें जेनेटिक एंड इवोल्यूशन पार्ट की, इवोल्यूशन पार्ट तो आप में रिड्यूस हो गया है, तो केवल जेनेटिक्स पार्ट बचा है जहाँ पे आपको कीवर्ड्स जैसे एक्वायर्ड करेक्टर, इनहेरिटेड करेक्टर, जीन, एलिल्स और डोमिनेंट ट्रेड्स, रेसेसिव ट्रेड, इसके साथ साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ईयर के SQB में देखा था कि एक आपको ट्रेड दिया गया था कि 2 करेक्टर ऑब्टेन हुए जहाँ पे 354 करेक्टर आए, फिर 112, फिर 103 एंड लास्ट 32। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे बॉटम सरफेस के जो नंबर्स यानी 32, इसी को आप जब डिवाइड करेंगे तो 9:3:3:1 का रेशियो आएगा। जो 9:3:3:1 का रेशियो है, ये आपके डाई हाइब्रिड को आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं बनते। अब बात करें चैप्टर 3 की, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। डायग्राम, एग्जाम्पल के साथ भी आपके क्वेश्चंस मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा जहाँ पे, क्योंकि आपने एक पार्ट पढ़ा होगा प्लांट टिश्यू कल्चर, इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सिर्फ सीधे आ जाइए रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जहाँ पे आपको पॉलिनेशन, फ्लावर का डायग्राम, फिर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसके साथ साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें नहीं, केवल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके क्वेश्चंस जो आएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से आते हैं, जहाँ पे फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और बैरियर मेथड ये पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और उसके टाइप्स में किसी बारे में, चाहे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो, जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो, हाइड्रोट्रॉपिक, कीमो, कोई भी। फिर आपका नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चंस आएंगे आपका न्यूरॉन से, स्पाइनल कॉर्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो आपका सीधे बनता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। या कभी कभी एग्जाम्पल दिए जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के, उसको आइडेंटिफाई करना होता है MCQ के पार्ट में। अब सीधे आते हैं आपके चैप्टर 1 न्यूट्रिशन में। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पार्ट कैरी करता है। जहाँ पे हम चले तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में, फोटोसिंथेसिस में, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर या रिड्यूस करने वाले फैक्टर, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, पूछा जाएगा कि डायरेक्ट कि हाउ अमीबा गेट न्यूट्रिशन, जहाँ पे आपको डायग्राम बनाना मैंडेटरी होगा। फिर क्वेश्चंस आपके आएंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन से, जहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन सा एंजाइम कहाँ वर्क करता है। गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन पूछा जा सकता है, पेरिस्टालिसिस मोशन पूछा जा सकता है, पैंक्रियाटिक जूस के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको उनके एंजाइम्स और उनके फंक्शन याद करने हैं। फिर सीधे आपको आना है आर्टरी, वेन, कैपिलरीज में डिफरेंस। और एक क्वेश्चन बार बार आता है एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंस, या आपके क्वेश्चंस आएंगे कि आपको केमिकल रिएक्शन दी जाएगी उसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस, जो आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो जहाँ पे एसेंट ऑफ सैप, जहाँ पे हाउ वाटर ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस इन द प्लांट, ये पूछे जाएंगे। फिर सीधे हम लोग पहुँचते हैं ब्लड में, ब्लड के सर्कुलेटरी पाथवे में, जहाँ पे ब्लड का फंक्शन पूछा जा सकता है, ब्लड प्रेशर पूछा जा सकता है, पल्स रेट पूछी जा सकती है। मेजरली जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। फिर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बार बार क्वेश्चन आता है, आपको उस पर ध्यान देना है। फिर इसके आगे आपको लिम्फेटिक सिस्टम से नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं और इस बार भी नहीं आएंगे। फिर सीधे आप पहुंचेंगे आप किडनी पे, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नहीं, केवल आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड देखना है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेंगे तो आपके स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इस बार मिल जाएंगे।